आप सभी को मेरा नमस्ते। तो आज हम सीतायन के 6 चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ पे हम जानेंगे मिथिला से प्रस्थान। हमने अभी तक लास्ट चैप्टर पे ये समझा था कि स्वयंवर के बाद स्वयंवर में श्री राम जी ने ही धनुष को उठाया था और उन्हीं का सीता माँ से विवाह हुआ। तो अभी सीता माँ का विवाह हो गया, तो अभी उनका मिथिला छोड़ के अयोध्या जाने का समय आ गया है। तो जैसा कि जब श्री राम जी ने पहली बार सीता माँ को देखा था कि वो कैसे वसुंधरा माँ के साथ इतना प्रेम बता रही थी, उनको धन्यवाद कर रही थी, तो उनकी भी इच्छा थी कि मैं भी सब कुछ सीख के अयोध्या लेकर जाऊँ, कि वहाँ भी सब कुछ बताने की बहुत ज़रूरत है। तो उनके विवाह के बाद ऐसा ही हुआ। जनक बाबा ने उनको अपना वचन दिया था कि मैं आपको अवश्य इन चीज़ों के बारे में सिखाऊंगा। तो उनको खेतों में, खलियान में और आसपास के गाँव में सब में लेके जाना शुरू किया और उनको बताया कि कैसे हमारा मिट्टी से जुड़ना कितना ज़रूरी है, कि वो प्यार, वो उनको धन्यवाद देना कि कितना आवश्यक है, कि हमें प्रजा के साथ रह के काम करना है, सिर्फ उनको बताना नहीं, उनके साथ बैठना है, उनको समझाना है ताकि वो सीख सके तभी। तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने श्री राम जी ने बताया कि आज तक जितनी मैंने रण विद्या, जितना मैंने वेदों का ज्ञान लिया था ना, वो बहुत, मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत लंबा कुछ सीख लिया इन सब चीज़ों से, लेकिन मैंने मिथिला में कुछ दिन में जो सीखा है ना, वो उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे रह के मैंने असली चीज़ सीखी है कि कैसे मुझे वो प्रशिक्षण मिला कि मुझे लोगों के साथ बैठना है, उस प्यार को महसूस किया कि कैसे हमें माँ को प्यार देना है। और उन्होंने कहा कि मैं अवश्य इन सब चीज़ों को अब अयोध्या में भी सब लोगों को, प्रजा को सिखाऊंगा ताकि वो भी इस तरीके से आगे बढ़ सके। तो जनक बाबा उन्हें बोलते हैं कि जो आप दोनों का मिलन है, ये ज्ञान और शक्ति का मिलन है, तो इसको यहीं तक नहीं रोकना है। जो ज्ञान माँ के पास है, जो शक्तियाँ आपके पास है, आपको इन सब चीज़ों को पूरी प्रजा को, यानी कि पूरे विश्व को बताना है ताकि हर एक इंसान अपना कल्याण कर सके। तो वो इसी रास्ते पर चलते हैं कि हाँ बिल्कुल हमें इन सब चीज़ों को आगे लेकर जाना है। तो उनके विवाह अभी हो चुका है, तो धीरे धीरे उनके भी जाने के दिन नज़दीक आ रहे हैं। तो वो उन्हें बिठाते हैं, जनक बाबा, और सीता माँ भी बैठी होती है। वो उन्हें और सब चीज़ समझाते हैं कि अभी जो अयोध्या है वो बहुत बड़ा राज्य है, मिथिला बहुत छोटा है। यहाँ पे हमने लोगों को सिखाया है कि अपने ऊपर निर्भर होना है, लेकिन जो मेन काम है वो आप और सीता माँ ही करोगे। आप दोनों ही सब लोगों को जाकर इन चीज़ों के बारे में सिखाओगे कि जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है वो अब लुप्त हो रहा है, धीरे धीरे लोग उससे पीछे जा रहे हैं। तो आपको उस सभी ज्ञान को लोगों को जाके बताना है कि कैसे आध्यात्मिकता से जुड़ना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उस ज्ञान को सुनना और उस ज्ञान पे उतरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनक बाबा उन विवाह के बाद भी सीता माँ को अपने साथ बहुत सारे गांव में लेके गए, श्री राम जी को लेके गए, ताकि वो अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। अभी वो सब कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं धीरे धीरे। और उसके बाद उन्हें एक बताया गया कि आप जो भी कुछ सीख रहे हो बस सबको बताना है। अभी वहाँ पे एक दिन चर्चा हो रही है, श्री राम जी, सीता माता, जनक बाबा खाना खा रहे हैं और जो उनकी सेविकाएं हैं वो उनको खाना परोस रही हैं। तो खाना परोस रही हैं तो कुछ उनकी आपस की बातचीत होती है। जो सोमा है वहाँ पे उनकी बात सुनती है और वापस अपनी जो रसोई घर होता है वहाँ पर आती है और सब चुपचाप घूमती रहती है। जबकि सोमा इतनी चुप रहती नहीं थी, वो सबको कुछ सलाह भी देती थी, सबसे बात करती रहती थी। लेकिन उस दिन वो बहुत ज़्यादा शांत थी, सबने उससे बात करने की कोशिश करी पर वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी। किरण भी वहीं पर था, तो उसने बोला कि सोमा, जो तुमने सुना है वो सबको बताओ कि तुमने वहाँ पे क्या सुना है। तो सोमा बोलती है कि जो मैंने सुना है, मुझे नहीं पता कि आप लोग उसका अर्थ समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे, पर अगर हमें ये सुनने का अवसर मिला था, मुझे वो बात, इट मीन्स वो हमारे लिए ज़रूरी थी। क्योंकि ये सोमा बताती है कि कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसे हमारे सामने आ जाता है। हम किसी जगह पहुंचते हैं, कुछ बात हमारे कान में आती है, हम कुछ भी सुन रहे हैं तो इट मीन्स कुछ पर्पस है उस चीज़ का, ऐसे हम वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। तो वो उन्हें बताती है कि जो जनक बाबा है वो श्री राम जी को बिठा के समझा रहे हैं कि श्री राम, जो राजा है वो प्रजा का सेवक रहता है हमेशा, उसको उसके ऊपर राज नहीं करना है, उसको सिर्फ उस प्रजा की सेवा करनी है और सेवा करने के लिए आपको उनके साथ रहना होगा। अभी जनक बाबा को पूर्वाभास हो रहे हैं, उनको दिख रहा है कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो वो अपने उसी अंदेशे से श्री राम जी को आदि समझा रहे हैं कि आपको सब कुछ खुद संभालना है, आपको प्रजा के साथ रह के उनके साथ काम करना है। अब शिव जी भी तो हमें हमेशा महादेव की इच्छा से हमारे आपके सारे काम हो रहे हैं ना, तो वो हमेशा आपके साथ है, तो ऐसा आपको प्रजा के साथ हमेशा रहना ही है। तो वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं और सोमा भी देखती है कि बाबा ऐसा क्यों समझा रहे हैं,
कि श्री राम जी तो हमेशा साथ ही रहेंगे उनके। तो वो उन्हें बोलते हैं कि आपको हमेशा अपनी प्रजा को आत्मनिर्भर बनना सिखाना है। हमने अपने राज्य में इसका बीज बो दिया है, क्योंकि अभी मिथिला बहुत छोटा है, वहाँ पे धीरे धीरे लोग समझ रहे, लेकिन अयोध्या में जब इस चीज़ का असर होगा तो बड़े विशाल विशाल उस पर होगा। तो वो उन्हें बोलते हैं कि हमने आज ये बीज बो दिया, फल आने में भी बहुत समय लगेगा, बट हमें लोगों को यही सिखाना है कि आत्मनिर्भर बने। तो श्री राम जी बोलते हैं क्या लोग तैयार हैं? लोग तो शासित होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई राज करे, हमें बताए कि कैसे काम करना है, वो खुद शासन करना ही नहीं चाहते हैं। तो उन्हें फिर वही बात समझाते हैं कि आपका जो मिलन है वो मामूली नहीं है, ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले से ही तय था, तब भी आपका ये विवाह हुआ है, और आप दोनों को मिलकर इस चीज़ को आगे लेकर जाना है। आपको लोगों को उनके ऊपर निर्भर होना सिखाना है कि वो सब कुछ काम कर सकते हैं। जो ऋषि मुनियों का डर है वो भी उनके मन से ख़त्म करना है। तो श्री राम जी को लगता है कि फिर ऋषि मुनि, हम ये शुरुआत होगी कैसे? तो जनक बाबा बोलते हैं कि जब बच्चे शिक्षा लेने के लिए जाते हैं तो ऋषि मुनि ही उनको ये बातें सिखाएंगे कि आपको हमारे ऊपर नहीं, अपने ऊपर निर्भर रहना है, कि अलग अलग गाँव में सरपंचों का बनाया जाएगा और आप जो करोगे खुद के डिसीजंस लोगे अपनी लाइफ के अंदर। तो उन्हें बहुत अच्छे से समझाते हैं, पर सोमा कहीं ना कहीं बात सुन के परेशान हो जाती है और तभी सारी बातें आके बताती है। उसको समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो धनुष शक्तियाँ थी वो भी श्री राम जी के साथ जाएंगी, और बाबा ने पहले ही बताया था, जनक बाबा ने, कि उस शक्तियाँ जहाँ पर जाएंगी वो राज्य भी वहीं चला जाएगा, यानी कि मिथिला का धीरे धीरे पतन शुरू हो जाएगा और जो अयोध्या है वो और ज़्यादा बड़ा राज्य बन जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे जनक बाबा को कोई शौक नहीं है इस किसी बात का कि मेरा राज्य ख़त्म हो जाएगा और कि हम यहाँ के लोग धीरे धीरे इस बात से समझ रहे हैं। तो वो बिल्कुल खुशी खुशी से समझा रहे हैं उनको। तो ये बात सुनने के बाद सोमा चुप हो जाती है और फिर मीनाक्षी के पास जाती है, और मीनाक्षी बिल्कुल शांत गुमसुम बैठी होती है, क्योंकि अब उसको डर है कि अब तो सीता माँ चली जाएंगी, वो तो सीता माँ के साथ ही रहती थी हमेशा। तो मन में सोच रही है। तो सोमा बोलती है कि तुम मत सोचो, सीता माँ जो भी करती है ना बहुत सोच समझ के करती है, वो ऐसा ही कुछ भी नहीं करेंगी, तो तुम इस चीज़ की चिंता छोड़ दो। इतने में ही सीता माँ आती है और 4 सेविकाएं, यानी कि उषा, रोहिणी, सोमा और मीनाक्षी, चारों को बोलती है कि आप चारों मेरे साथ जंगल में चलो, हम वन में घूम कर आते हैं। तो उनको मन में लग रहा है कि शायद ही हमारी आखिरी वन में हमें घूमना है, तो इसलिए माँ हमें साथ लेके जा रही है। तो उन चारों को साथ लेके जाती है, और सीता माँ एक एक फूल को, पत्ते को इतना प्यार से देख रही है, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि अब ये भी उनका आखिरी समय है यहाँ पर। तो वो हर एक वन को, हर एक पुष्प को, जानवरों को इतना प्यार दे रही है और उन्हें बोल रही है कि आपने मेरा बहुत साथ दिया, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और जो आपने मुझे सिखाया है मैं सब कुछ साथ लेके आगे जा रही हूँ। तो उन चारों को फिर बिठाती है कि आप चारों एक जगह बैठो, और उन्हें बताती है कि अब जैसा आपको पता है कि मेरा विवाह हो गया, मुझे यहाँ से जाना है, तो मैं चाहती हूँ कि आप चारों भी मेरे साथ चलो। तो वो चारों एक बार सुनो कि अच्छा हम भी जा सकते हैं, वो खुश भी होती हैं और हैरान भी, कि उनको इस चीज़ की उम्मीद भी नहीं थी। तो जैसे वो बैठती है तो सोमा फटाफट से कि माता जहाँ आप जाओगी मैं आपके साथ चलूँगी। उषा और उर्मिला भी हाँ कर देती हैं, क्योंकि उषा और रोहिणी भी हाँ कर देती हैं, क्योंकि जो सीता माँ की छोटी बहन है उर्मिला, उनका विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ है। तो जो उषा है वो उर्मिला के बहुत करीब है, तो वो भी खुश है कि मैं भी उर्मिला के साथ रहूँगी। पर मीनाक्षी थोड़ी चुप चुप रहती है, वो जाना चाहती है पर उसको चीज़ की उम्मीद ही नहीं होती कि मुझसे भी कोई पूछ लेगा कि मैं भी वहाँ पे जा सकती हूँ। तो सीता माँ मीनाक्षी के पास आती है और बोलती है कि मीनाक्षी, अगर तुम्हारा मन नहीं है कि तुम मेरी माँ की सेवा ही करना चाहते हो, तुम वो भी कर सकती हो, तुम्हारी अपनी इच्छा है। तो वो बोलती है कि माँ मुझे तो इस बात की उम्मीद ही नहीं थी, कि मैं तो इतनी पुरानी नौकरानी हूँ यहाँ की, कि आप मुझे कहाँ लेकर जाओगी। तो सीता माँ समझाती है कि तुम पुरानी नहीं हो, तुम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर सारा मिथिला बसता है, मिथिला की एक एक भावना तुम्हारे अंदर बसती है। तो वो बहुत ऐसा रोती है और बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। और सीता माँ बोलती है कि मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप चारों मेरे साथ चलो, ताकि मैं हमेशा मिथिला के वो संस्कार, वो रीति रिवाज और जो मैंने सीखी है वो हमेशा मुझे याद रहे, ताकि मैं ग्राउंडेड रहूँ कि मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे मेरा क्या काम है यहाँ पर। तो उन्हें माँ बोलती है कि ठीक है सीता माँ, कि अब जाइए आप तैयारियाँ कीजिए, 2 दिन के बाद हमें यहाँ से प्रस्थान करना है अयोध्या की तरफ। तो अभी सब अपनी तैयारियों में लग जाते हैं कि अब जाने का समय आ गया है, सब तैयारियां कर रहे हैं। और जाने से पहले सीता माँ मीनाक्षी को बुलाती है और बोलती है कि तुम जाने से पहले किरण को ज़रूर अलविदा बोल देना। और किरण कौन है? जो पशुओं की सेवा करते हैं, यानी कि वो अब मीनाक्षी का दोस्त बन चुका है।
तो मीनाक्षी बोलती है ठीक है, लेकिन मीनाक्षी भूल जाती है इस बात को कि मुझे किरण को अलविदा बोलना था। और जैसे उनका आखिरी दिन आता है तो अचानक उसको बात याद आती है कि हाँ, मुझे तो किरण को अलविदा बोलना था। तो जैसे वो किरण के कक्ष में बाहर जाती है, वो देखती है कि वो पशुओं की सेवा कर रहा है और उसको देखती रहती है बस कि वो कितने प्यार से सब कुछ कर रहा है। तो अचानक किरण की नज़र मीनाक्षी के ऊपर पड़ती है और वो बोलता है कि मीनाक्षी, तुम्हारे जाने का समय हो गया। तो मीनाक्षी बोलती है कि हाँ, लेकिन पहली बार मीनाक्षी के मन में ना बड़ा अलग सी भावनाएं आ रही है कि मुझे जाते हुए भी क्यों एक दर्द फील हो रहा है यहाँ से, कि मेरी इतनी किरण से बात भी नहीं हुई। उसकी कुछ हल्की फुल्की वार्तालाप होती है और वो बोलती है कि हाँ ठीक है, मेरा जाने का समय है, तो तुम पशुओं का ध्यान रखना और जैसा सीता माँ ने सिखाया बिल्कुल वैसा ही उनकी सेवा करना, पूरे सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से। तो किरण बोलता है कि बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा, पर अब ये महल वैसा नहीं रहेगा जैसे सीता माँ के साथ था, क्योंकि माँ का जो प्यार था वो अलग ही था यहाँ पर। फिर मीनाक्षी भी समझाती है कि सीता माँ हमेशा बोलती है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पर हूँ, कि तुम मुझे महसूस करोगे तो अपने आसपास ही पाओगे। तो वो बोलता है कि बिल्कुल माँ हमारे साथ ही है और तुम सब अच्छे से रहना। और जैसे ही मीनाक्षी मुड़ती है ना, मीनाक्षी के मन में ना बहुत एकदम विचार उभरते हैं कि क्यों मुझे इतना दर्द फील हो रहा है आज, क्योंकि आज से पहले ऐसा कोई मित्र नहीं था और पहली बार अपने किसी मित्र को अलविदा कहना, वो उस चीज़ को देख पा रही थी, पर वो वापस नहीं मुड़ती और अपने उस लाइफ के उस पार्ट को वहीं छोड़ के वापस चली जाती है। लेकिन किरण फिर आता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता हम कभी मिलेंगे या नहीं। तो मीनाक्षी बोलती है मुझे भी नहीं पता कि भविष्य ने हमारे लिए क्या संजोया हुआ है, पर जो भी होगा सब अच्छा ही होगा हमारे लिए। तो वो चली जाती है। फिर उसके बाद वो अपने कक्ष में जाती है और जैसे वो अपने उस कक्ष को देखती है तो उसको सारी पिता की यादें वापस आती है कि कैसे वो मुझे डांटते भी थे, प्यार भी करते थे, सब कुछ सिखाते थे। तो उसको एक एक कोने में ना वो सारी भावनाएं उमड़ के आती है और वो रो भी रही है, महसूस कर रही है कि कितना, कि मैं सोचती थी कि यहाँ पे तो मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब छोड़ रही हूँ तब पता लग रहा है कि मेरा बहुत कुछ है यहाँ पर वो अपने आप को स्वीकार करती है कि मुझे अभी जो सेवा को मौका मिला है, मुझे उसी के साथ आगे बढ़ना है। तो ये सब सोचते सोचते उसके मन में आता है कि अगर मेरे मन में इतना कुछ आ रहा है तो क्या सीता माँ के मन में नहीं आ रहा होगा कि वो भी तो अपने माता पिता को छोड़ के एक नए घर में जा रही है। तो वो जैसे ही नीचे उतरती है सीढ़ियों से तो वो देखती है कि सभी लोग तैयार हैं जाने के लिए और सीता माँ, उनकी छोटी बहन, बाबा जनक, सुनैना माँ सब खड़े हैं। तो सुनैना माँ सीता माँ उर्मिला के पास जाती है और अपने कंगन देती है उन्हें कि तुम इन कंगन को संभाल के रखना और हमेशा मेरी याद के रूप में रखना। फिर सीता माँ के पास जाती है, उन्हें अपना हार देती है जो उनको उनकी माँ ने दिया था कि ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा, कि इसके पास होने का मतलब है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा आसपास हूँ तुम्हारे। और फिर जनक बाबा सीता माँ के पास आते हैं और उन दोनों बहनों को गले लगा लेते हैं। उनके लिए भी बहुत भावनात्मक क्षण है वो कि उनकी दोनों बेटियाँ जा रही है। तो उर्मिला को भी बोलते हैं कि तुम अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना। फिर वो सीता माँ के पास आते हैं, उनको से हाथ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम बस एक बात याद रखना कि तुम कौन हो और तुम किस लिए यहाँ पर आई हो। अगर तुम इस बात को ध्यान रखोगी ना तो हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ोगी कि तुम इस धरती पे क्यों आई हो, विश्व कल्याण के लिए। और जो जो तुमने सीखा है उस सीख को तुम्हें आगे बढ़ाना है। जो तुमने मिथिला में सीखा वो सिर्फ मिथिला तक नहीं था या तुम्हारे तक नहीं था, वो तुम्हें इसलिए शायद सिखाया गया था ताकि तुम जिस भी जगह पे जाओ वहाँ सब कुछ उस ज्ञान को फैला सको। तो सीता माँ बहुत भावुक हो जाती है, वो बोलते कि बिल्कुल पिताजी मैं ऐसा ही करूँगी। और वो कुछ कहना चाहती है पर जनक बाबा चुप करा देते हैं कि बस तुम इस बात का ध्यान रखना, जो ये ज्ञान और शक्ति का जो मिलन है ना, इसको यहीं तक मत छोड़ देना। जो भी तुमने ज्ञान लिया है इसको बस पूरे विश्व में फैलाना है, जो जो सीखा है उसको कभी अपने तक नहीं रखना। ऐसा करने से वो बहुत ऐसे चुप हो जाते हैं और शांत रहते हैं। और फिर जो चारों सेविकाएं हैं वो उनके पास आते हैं, उनको भी गले लगाते हैं कि तुम भी मेरी बेटियों के समान हो, कि तुमने भी यहाँ बहुत सेवा की और आगे भी तुम सीता के साथ जा रही हो। तो मीनाक्षी के पास दोबारा आते हैं और बोलते हैं कि मीनाक्षी तुम आज तक किसी कंप्लेंट में थी कि तुम्हारे पिताजी ने कुछ किया नहीं, या फिर तुम उनको, जब तुम इस कंप्लेंट से बाहर आई तो तुम्हें लगा कि फिर मैंने उनके लिए नहीं कुछ किया। पर आज जो तुम सीता माँ के साथ जा रही हो ना, आज ये देखकर वो बहुत खुश हो रहे हैं। आज तुमने एक वो सेवा की है निस्वार्थ भाव से जो हमेशा वो तुमसे चाहते थे कि मेरी बेटी भी ऐसा कुछ करे। तो आज तुम्हारे पिता भी बहुत तृप्त हैं और खुश हैं और मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि तुम सीता माँ के साथ जा रही हो उनकी सेवा करने के लिए। तो सबसे वो मिलकर और आखिरी अलविदा लेकर रथ में बैठ जाते हैं कि अभी उनका मिथिला छोड़ के अयोध्या जाने का वक्त हो गया। तो फिर वो अयोध्या पहुँचते हैं और वहाँ पे जो भी होगा वो हम कल के चैप्टर में रीड करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।